नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। लखीमपुर से खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे और यहां जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोला छोटी काशी पहुंचे, जहां उन्होंने आदित्यनाथ बता दें कि कॉरिडोर का शिलान्यास किया और गोला गोकर्ण नाथ छोटी काशी के नाम से विश्वविख्यात है और यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, जिसका आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर पहले शिव मंदिर में पूजा की और फिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया। आपको ये भी बताते चले कि गोला गोकर्ण छोटी काशी में कॉरिडोर करोड़ों की लागत से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर जिले में शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास के बाद राजेंद्र गिरी स्टेडियम पहुंचकर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। बढ़ते हैं आगे। खबर महोबा से सामने आ रही, जहां शादी से लौट रहे लोगों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। महोबा पुलिस ने एक सफल कार्रवाई में लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से सभी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि यह घटना 18 फरवरी की है, जब शहर कोतवाली क्षेत्र के बसौरा गांव के पास पलका गांव निवासी राज बहादुर से 4 बदमाशों ने लूटपाट की थी, जिसके बाद एसपी पलाश बंसल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी और शहर कोतवाली पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे, जिस पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस वारा के बिलासी जंगल के पास पहुंची, जहां बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी कर चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में आशीष सिंह, निखिल राजपूत, प्रद्युम्न उर्फ देव श्रीवास और अमित अहिरवार शामिल है। इनके पास से लूट के 3,333 रुपए और घटना में इस्तेमाल किया गया सैमसंग मोबाइल, बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने लूट के साथ साथ पुलिस पर जानलेवा हमले करने का भी मुकदमा दर्ज किया और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के अंतर्गत पलका निवासी राज बहादुर की एक तहरीर प्राप्त हुई कि दिनांक 18 तारीख को जब शादी से अपने गांव पलका वापस जा रहे थे, तो पलका और बसोर के बीच में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने उनको मार करके मोबाइल फोन और 15,000 रुपए छीन लिए। उक्त तहरीर पर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। एसओजी और स्थानीय पुलिस लगातार घटना के अनावरण का प्रयास कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस माध्यम से घटना के अनावरण हेतु प्रयास चल रहे थे। इसी क्रम में आज मुखबिर ने सूचना दी कि 4 संदिग्ध व्यक्ति पसवारा से शहर की ओर आ रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम ने चेकिंग लगाई, जहां पसवारा के पास 4 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देख करके फायरिंग की। पुलिस ने स्वयं को बचाते हुए चारों ही अभियुक्तों को हिरासत में लिया, जिनके पास से कुछ रुपए और चोरी में गया मोबाइल बरामद हुआ। इसके अतिरिक्त उनके पास एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां अरबों रुपए की सरकारी जमीन की हेराफेरी का मामला बताया जा रहा है। चकबंदी अधिकारी समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। एडीएम प्रशासन के आदेश पर वजीरगंज में एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो अरबों रुपए की सरकारी जमीन की हेराफेरी का ये मामला आपको बताते चले और चकबंदी अधिकारी समेत 8 लोगों पर मामले दर्ज किए गए। एडीएम प्रशासन के आदेश पर वजीरगंज में इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज किए गए। प्रॉपर्टी डीलरों के नाम सरकारी जमीन दर्ज किए गए थे। चकबंदी अधिकारी तहसील अफसरों की मिली भगत इसमें बताई जा रही है। जमीन की कीमत बाजार दर जिसकी करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी कि बहुत ही ज्यादा ये जो अमाउंट है वो बताया जा रहा है। और एडीएम प्रशासन शुभे सिंह की जांच में ये मामले का खुलासा किया है। 2 चकबंदी अधिकारी और 2 कानून को, 1 लेखपाल पर केस दर्ज किए गए। 3 प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ वजीरगंज थाने में केस दर्ज किया गया है। सरोजनी नगर में तैनात राजेश कुमार जायसवाल पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। करते हैं अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां जिला कारागार में बंद मुस्लिम कैदी की महाकुंभ और भगवान श्री राम के प्रति अनोखी श्रद्धा भक्ति दिखाई दी।
जिसके अंतर्गत कैदी ने श्री राम वन पथ गमन से जुड़ी भगवान श्री राम की 20 फीट लंबी पेंटिंग बनाई है। और इतना ही नहीं, मुस्लिम कैदी ने जेल के अंदर दीवारों पर भगवान श्री राम से जुड़ी कई और सुंदर पेंटिंग्स बनाई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कैदी समीर को 20 फरवरी 2025 को 3 साल और 5,000 अर्थदंड की सजा सुनाई थी और कैदी के पास अर्थदंड की रकम ना होने पर कैदी 2 महीने और कैद की सजा काट रहा था। कैदी ने जेल में काम करके अर्थदंड की रकम भरी है और यह पूरा मामला चित्रकूट जिला जेल का बताया जा रहा है। चित्रकूट में एक बंदी लगभग 3 साल पहले यहाँ आया था, जो विचाराधीन बंदी के रूप में उसने दाखिल हुआ और उसमें कोशिश की कि जेल में कुछ संस्कृत के श्लोक सुभाषित दीवारों पे लिखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको लेकिन काम ये हमने दिया, तो उसने धीरे धीरे उसको बताया समझाया तो सीख गया, लिखना सीख गया। फिर उसको, चूँकि जेल में कोई पेंटर नहीं था और जेल की दीवारें, चूँकि नई जेल है तो जेलों पे सुभाषित और पेंटिंग वगैरह बंदियों को प्रेरित करने के लिए लिखने जाने जरूरी थे, तो उसने बताया सर ये काम हम कर सकते हैं, थोड़ा पेंटिंग हमको ब्रश वगैरह दे देंगे, सिखा देंगे तो हम हो जाएगा। तो उसको सिखाया गया और इसने जो है पेंटिंग बनाया और काफ़ी सुंदर दीवारों को सजाया इसने तमाम। चूँकि ये चित्रकूट जनपद श्री रामचंद्र जी की तपोभूमि है तो उससे संबंधित चित्र इसने बहुत सारे बनाए। बढ़ते आगे खबर मैनपुरी से, जहां खेलने के बहाने खेत पर ले जाकर आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि गांव के एक युवक ने खेलने के बहाने खेत में ले जाकर घटना को अंजाम दिया और किशोरी के चिल्लाने पर आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं किशोरी ने घर पहुंचने के बाद मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। तहरीर पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला लाऊ थाना क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है। हमीरपुर से खबर सामने आ रही, जहां कुंभ स्नान के लिए नाव से निकला श्रद्धालुओं का जत्था और नाव के सहारे प्रयागराज कुंभ पहुंचेंगे श्रद्धालु। जाम से बचने के लिए नाव के सहारे श्रद्धालु निकले, तस्वीरें भी सामने आई है। नाव में खाने पीने के सामान की व्यवस्था कर श्रद्धालु निकल पड़े और कुंभ में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सड़क मार्ग छोड़कर जल मार्ग से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सुमेरपुर क्षेत्र के पत्योरा गांव के रहने वाले ये सभी श्रद्धालु बताए जा रहे हैं। आगे महोबा से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। लोन कर्मियों के साथ लूट की घटना में फरार चल रहा था, जिसके ऊपर ये कार्रवाई कब्जे से लूट के संपत्ति, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। एसओजी और महोबगंज थाना पुलिस से मुठभेड़ हुई थी और उस दौरान ये कार्रवाई की गई है। कब्जे से लूट की संपत्ति, अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की जानकारी महोबा से सामने आ रही है। बढ़ते हैं आगे, खबर सामने आ रही, रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी की टीम को सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी करने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 33 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अवैध गांजे की खेप लदी 2 वाहनों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उड़ीसा राज्य से गांजा की तस्करी कर यूपी में बेचने का काम करते हैं तमाम तस्कर। तस्वीरें सामने आई है। वाराणसी जनपद से पकड़े गए तस्करों का संबंध बताया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया है। कल रात्रि में 10:30 पौने 11 के आसपास मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी से गांजा आ रहा है और एक गाड़ी से पायलटिंग कर रही है। इस सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम ने घेरा डाला और ये लोधी के आसपास, मम्मी ढाबा के आसपास उनको ट्रैक किया। जब उनकी तलाशी ली गई तो एक गाड़ी में 2 जो पायलटिंग कर रहे थे वो वैन्यू हुंडई गाड़ी थी और दूसरी गाड़ी जो थी वो अर्टिगा थी, जिसमें 33 किलो गांजा बरामद हुआ है। इस प्रकार से 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं और उनसे 33 किलो गांजा बरामद हुआ है।
तो क्या कीमत है इनकी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये उड़ीसा संबलपुर से लेकर बनारस जा रहे थे और ये बनारस में खुद ही ये काम करते हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी हम खंगाल रहे हैं कि पूर्व में ये इस अपराध में जेल गए हैं या नहीं गए हैं। सर कीमत क्या होगी इसकी? इसकी गांजे की कीमत लगभग 6,60,000 और दोनों गाड़ियों की कीमत 20 लाख है। कुल इस प्रकार से 26,60,000 है और एक अभियुक्त इसमें वांछित भी है। खबरों में बढ़ते आगे बिजनौर से खबर सामने आ रही, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने वकील की मदद से अपनी फर्जी जमानत करा ली। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट को अंजाम दिया था, लूट की वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस को आरोपी के इलाके में होने की सूचना मिली थी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप दर्ज है और बताया जा रहा है आरोपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज है और पूरा मामला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना मंडावर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शातिर अभियुक्त जिसका नाम मनोज उर्फ नेवला है, वो किसी घटना करने की फिराक में थाना मंडावर क्षेत्र में आया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये मनोज उर्फ नेवला घायल हुआ। इसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। इसका आपराधिक इतिहास है, इस पर करीब 30 मुकदमे लूट और चोरी के हैं, गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं इस पर, और ये थाना मंडावर क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर भी है तथा थाना नगीना क्षेत्र में भी एक हुई लूट में वांछित भी है ये। साथ ही इसके द्वारा अभी माननीय न्यायालय में फर्जी जमानती प्रपत्र तैयार करके और न्यायालय में प्रस्तुत करके जमानत ली गई थी। उस संबंध में भी इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इससे अन्य पूछताछ की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। करते अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां सरेला स्थित ऐतिहासिक शल्लेश्वर मंदिर का निरीक्षण करने के लिए डीएम और एसपी पहुंचे, जहां उन्होंने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान डीएम घनश्याम मीणा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो और इसलिए सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी करने को लेकर निर्देशित किया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।